बहुत ज़्यादा चीज़ें लीक ना हो, इसके लिए इंटरनल सब चीज़ें जो हैं ये जो है किया जा रहा है। तो ऐसे में गिरफ्तारी के बाद टिन्नू यादव की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। पुलिस के घेरे में, सुरक्षा घेरे में टिन्नू यादव को ले जाया जा रहा है और अब पूछताछ की जाएगी। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। टिन्नू यादव जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में नजर आई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे और उसी के आधार पर यह कहा गया कि बहुत सारे लोगों की ड्यूटी बदलती थी, लेकिन टिन्नू यादव की ड्यूटी नहीं बदली जाती थी। दबाव बहुत ज्यादा था और यही वजह है कि दबाव इसलिए भी था क्योंकि इस चंदा चोरी मामले में अगर आप सर्वो सर्वा हैं, सब कुछ आपके अंडर में आता है, मंदिर में आपके बिना अनुमति के कोई फोन लेके नहीं जा सकता है, तो ऐसे में इतनी बड़ी चोरी हो जाती है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको लगातार नजरअंदाज आप करते जाते हैं, कई शिकायतें होती हैं, ऑडिट फर्म की रिपोर्ट आती है और उसमें भी आप जो है उसमें उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सुरक्षा के लिए आप जो तमाम चीज़ों कही जाती हैं वो नहीं करते हैं। तो ये तमाम खामियां अनिल मिश्रा और चंपत राय की थी और अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ा रहे थे ये लोग। भले ही हम ये कह सकते हैं कि तो आपको बता दें कि दान पात्रों की धनराशि में गबन करने के मामले में अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अनिल मिश्रा ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया है। टिन्नू यादव की पहली तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का पहले ड्राइवर रहा और मंदिर के लगभग समस्त कार्यों में इसका सीधा दखल मिला है। यहां तक कि दान पात्रों की चाबियां भी इसी के पास पाई गई हैं। इन्हीं आरोपों के चलते इस पर एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस लेकर जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कई और लोगों के नाम भी इसमें सामने आए हैं। अनुकल्प मिश्र नकदी की गणना में संलग्न रहा है ये भी, और इसी को गबन प्रकरण का मास्टरमाइंड भी बताया गया और सबसे पहले से दबोचा गया। इसके कौशलपुरी स्थित घर से 20 लाख की बरामदगी भी हो चुकी है। लवकुश मिश्रा रिश्ते में अनुकल्प मिश्र का बहनोई है और इसे ससुर और अनुकल्प के पिता रविंद्र मिश्र ने रखवाया था और इसके घर से लगभग 10 लाख रुपए नगद मिले थे। तो ये टिन्नू यादव की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद मनीष यादव रिश्ते में टिन्नू यादव का भतीजा है। इसे टिन्नू ने लगभग 4-5 महीने पहले ही रखवाया था और इसके यहां से भी कुछ नकदी बरामद हुई है। सुभाष श्रीवास्तव केनरा बैंक से रिटायर होने के बाद इसे न केवल ट्रस्ट का कर्मी बना दिया गया बल्कि नकदी की गणना की निगरानी से भी जोड़ा गया। अविनाश शुक्ल गणना से जुड़ा रहा है और अयोध्या शहर का ही रहने वाला है। इसके खाते से भी भारी रकम बरामद हुई है। करुणेश पांडे गणना से जुड़ा रहा और अनुकल्प का काफी करीबी बताया जाता है। रमाशंकर मिश्र नकदी की गणना से यह भी जुड़ा रहा है, उसके पास से भी नकदी बरामद हुई। तो 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो 5 जून को आपको बता दें कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी पकड़े जाने का मामला चर्चाओं में आया और समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने राम मंदिर के दानपात्र और चढ़ावे से 5 करोड़ से ज्यादा रकम चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद अखिलेश यादव ने एक पोस्ट के जरिए चढ़ावे में चोरी प्रकरण पर टिप्पणी की थी और हालांकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से तब स्पष्टीकरण भी दिया गया था, लेकिन बार बार दबाव बन रहा था कि नैतिकता के आधार पर, क्योंकि इस मामले की जांच भी चल रही है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन चंपत राय ने आरोपों को खारिज किया था पहले। और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र इसी दिन अयोध्या भी आए और अगले दिन वो वापस चले गए, लेकिन पीएमओ की तरफ से भी चंदे का हिसाब मांगा गया था। तब हालांकि चंपत राय ने कहकर इनकार कर दिया था कि जांच अभी चल रही है, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गिरफ्तारी के बाद टिन्नू यादव की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। एसआईटी की टीम पहुंची, तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए, तमाम दस्तावेज खंगाले गए, कई तरीके की खामियां भी नजर आई हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी कई घंटों तक पूछताछ चली थी। टिन्नू यादव से 1.5 घंटे तक पूछताछ हुई थी और अनिल टिन्नू के जवाब जो थे वो क्रॉस चेक भी किए गए, क्योंकि उनमें विरोधाभास भी नजर आया था। टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की भी जानकारी इकट्ठा की थी, सबूत जुटाए थे और जांच के बाद सारे सबूत अपने साथ लेकर एसआईटी की टीम लखनऊ रवाना हो गई थी और अब एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी ने 8 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जल्द ही पूरे मामले का ये खुलासा होगा और इसी के चलते अब
इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए इन आरोपियों की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ खबर ये मिल रही है कि चंपत राय ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो शुरुआत से ही चंदा चोरी की बात से इनकार करते रहे। कई बार उनकी तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया गया, लेकिन दबाव काफी ज्यादा था और इसी के चलते उन्होंने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी भी लगातार बने हुए। विशाल, चंपत राय ने तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इस्तीफा मंजूर हुआ है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये इस्तीफा जो है वो दे दिया गया है उनकी तरफ से, और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो है की तरफ से, और ये कहा जा सकता है कि लगातार जो है जो दबाव बनाया गया था उनके ऊपर, उस पर जो है फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि जो लगातार उनके करीबियों के नाम जो शामिल हुए थे, खास तौर से उनके जो चंपत राय का जो ड्राइवर था टिन्नू, उसका नाम सामने आया था। इसके बाद चंपत राय के बाद अगर अनिल मिश्रा की बात करते